नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दक्षिण मुखी मकान के बारे में, यानी कि साउथ फेसिंग हाउस जो होता है उसके बारे में। मेनली क्या है कि साउथ फेसिंग हाउस जो है बहुत लोगों के उस बारे में जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि उसमें क्या प्रॉब्लम होता है या फिर उस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वास्तु में हर एक दिशा में पॉजिटिव एंट्रेंस है, निगेटिव एंट्रेंस है, ये अलग अलग चीजें हैं। तो किस एंट्रेंस को किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं या साउथ डायरेक्शन में जो भी अलग अलग एंट्रेंस है वो हमें कौन सा यूज करना चाहिए कौन सा नहीं, ये तो एक भाग हो गया। लेकिन इस एंट्रेंस के बाद में भी मकान में कुछ मुख्य चीजें हैं, वो भी अगर आप प्रॉपरली हैंडल करते हो तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो देखते हैं दक्षिण मुखी मकान के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। दक्षिण मुखी मकान के बारे में मेरे चैनल में और भी वीडियोस है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट जरूर एक बार गो थ्रू कीजिए, बहुत सारी काम की चीजें आपको उसमें मिलेगी। तो देखते हैं ये जो दक्षिण मुखी मकान होता है इसको किस मकान को दक्षिण मुखी कहते हैं। बहुत बार आजकल हम घर देखने जाते हैं बिल्डर साइट पे, तो वो नॉर्थ फेसिंग हो या साउथ फेसिंग, वो ऐसा कहते हैं नॉर्थ साउथ फेसिंग वाले घर है, नॉर्थ साउथ फेसिंग। ऐसा नॉर्थ साउथ फेसिंग ऐसा नहीं होता है। अगर घर के नॉर्थ वॉल पे आपका डोर है, आप डोर ओपन करोगे और बाहर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपका मुंह हो रहा है तो वो नॉर्थ फेसिंग है। और सेम वे साउथ के इधर डोर है, आप डोर ओपन करने के बाद बाहर साउथ डायरेक्शन है तो वो साउथ फेसिंग घर है। तो यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये पूरी साउथ डायरेक्शन है। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि मेजरली आपको अवॉइड करना है पॉसिबली कि साउथ वेस्ट की जो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में घर का मेन डोर ना आए, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, इसका उपाय भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका घर ऑलरेडी इस तरीके का दरवाजा है तो उसका उपाय भी मैं आपको बता दूंगा आगे क्या करना है। लेकिन आप नया अगर लेने वाले हो गए तो ट्राई टू अवॉइड दिस डायरेक्शन फॉर मेन डोर। ओके, अब ये तो हो गया एक। उसके बाद में जो है साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन मेनली क्या है, साउथ ईस्ट, यानी यहां से जो अग्नेय कोण हम जिसको कहते हैं, ये है यहाँ का अग्नेय कोण। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच में। तो यहां से लेकर साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक जो इतना पोर्शन है ये पूरा आता है अग्नि तत्व के अंडर, यानी फायर एलिमेंट के अंडर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको अगर एंट्रेंस लेना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से ये जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन में से साउथ ईस्ट से आपको कुछ जगह छोड़ना है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ इसके अगर आप पूरा कितना डायरेक्शन है वो देखोगे तो यहाँ से जो है चौथे पांचवें पार्ट में आपको या तीसरे चौथे पार्ट में आपको जो है मेन डोर लेना है। अगर आपका साउथ डायरेक्शन छोटा है, थर्ड और फोर्थ जो पद है वो आपको यहाँ पर बहुत शॉर्ट हो रहा है, तो आजू बाजू का थोड़ा एरिया आया तो चलेगा, लेकिन थर्ड फोर्थ में आपको फेवरेबल रहेगा। अब ये तो हो गया फेवरेबल वाला, इसको आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, ये दरवाजा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर इतना सा छोड़कर बाकी एरिया में ही मुख्य दरवाजा है तो क्या करें। तो सबसे पहले देखते हैं जो साउथ से लेकर साउथ ईस्ट तक है, ये अग्नि तत्व के अंदर आता है। तो यहाँ पर आप जो मेन डोर है उसके दहलीज पे, यानी कि जो डोर फ्रेम होता है, अब यहाँ पर ये समझो ये मेन डोर है, इस मेन डोर का जो बॉटम पार्ट है बराबर दोनों भी साइड में टच होना चाहिए। जो बॉटम पार्ट है इसके ऊपर आपको रेड कलर का टेप लगाना है अगर दक्षिण मुखी मकान है तो। इससे ये जो एंट्री है, ये जो दरवाजा है, यहाँ पर निगेटिव एनर्जीज बैलेंस करने के लिए ये कर सकते हैं। या फिर सेकेंड थिंग, आप यहाँ पर जो कॉपर की पट्टी होती है वो यूज कर सकते हैं। वो वास्तु के लिए आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उसको दरवाजे में यहाँ पर नीचे डालना पड़ता है, या तो रेड टेप या वो कॉपर की स्ट्रिप, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो अगर साउथ से लेकर साउथ ईस्ट तक है। लेकिन ईस्ट के साइड में वो कलर यूज नहीं करना है। मैं आज
सिर्फ साउथ की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया इस साइड का दरवाजा आपका बैलेंस करना। अभी आपका डोर है साउथ से लेकर साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य की तरफ। अब इस हाफ पोर्शन में अगर आपका दरवाजा है तो साउथ से लेकर थोड़ी सी जगह आपको छोड़ना है, क्योंकि साउथ जो है वो पूरा अग्नि तत्व में आता है। तो साउथ से लेकर साउथ ईस्ट रेड, और यहाँ पर साउथ साउथ वेस्ट आता है, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में जो है साउथ साउथ वेस्ट। तो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट इन दोनों पोर्शन में अगर आपका मेन डोर है तो उसको आपको येलो कलर का टेप लगाना है। इस प्रकार का टेप लगाने से इसकी जो निगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर जो है आप ब्रास की पत्ती भी यूज कर सकते हैं, मेटल की वास्तु के लिए ऑनलाइन मिल जाती है वो भी। यहाँ पर जो दहलीज है डोर फ्रेम है उसके जो बॉटम का पार्ट है वहां पर आप वो डाल सकते हो। तो ये तो हो गया मेन डोर अगर आपका साउथ में है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट कम करने के लिए। अभी आप जब घर में आओगे साउथ में तो या तो आपका साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम होगा, हॉल होगा, या फिर साउथ ईस्ट में होगा या साउथ में होगा। अभी क्या है, अगर साउथ ईस्ट में आपका हॉल है तो आपका किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, ये दोष हो जाएगा। अगर आपका साउथ वेस्ट में ये है, हॉल है, ड्राइंग रूम है, तो यहाँ पर दोष ये हो जाएगा कि जो घर का ओनर है वो साउथ वेस्ट यूज नहीं कर पाएगा, या फिर बच्चों के स्टडी के लिए आपको वेस्ट साउथ वेस्ट यूज करना है तो वो भी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो है ड्राइंग रूम है। अगर आपका मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है और दूसरे माले पर आपको यहाँ पर बेडरूम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप यूज कर सकते हो एज अ हॉल। लेकिन अग्नि कोण जो है यहाँ पर जो है सेम वे, अगर ऊपर के फ्लोर पे आपका किचन है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही फ्लोर पे है तो ये दो तत्व साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट दोनों में से एक भी आपको प्रॉपरली यूज करने को नहीं मिलता है तो उसका इम्पैक्ट होता है घर पे। तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन नहीं मिल रहा है आपको, तो सबसे पहले देखना है किचन कहाँ पर है। किचन अलग अलग दिशाओं में जहां पर भी आता है, समझो नॉर्थ में है तो आपको ग्रीन प्लेटफॉर्म यूज करना है। इस तरीके से जो अलग अलग दिशाओं में रेमेडीज है वो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है, तो आप मेरे चैनल के वीडियोस एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा। वैसे ही जो अलग अलग दिशाओं में किचन है उसके तो रेमेडीज है, लेकिन साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, ये भी एक दोष है। तो साउथ ईस्ट को ईस्ट को प्रॉपरली आपको एनर्जाइज करने के लिए यहाँ पर ये जो अग्नि तत्व है इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पहले ये देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या चीजें रखी है, कुछ पानी रिलेटेड नहीं है ना, ये सब कंफर्म करना है। कलर्स कौन से यूज है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है ब्लू कलर। ऑलरेडी यहाँ पर किचन नहीं है और ऊपर से आपने अगर ब्लू कलर यूज किया है तो वैसे नहीं करना है। साउथ ईस्ट में साउथ में कभी भी ब्लू कलर यूज नहीं करना है, वो किसी भी फॉर्म में हो, वॉल पे रहेगा, फर्श पे रहेगा, कर्टन्स रहेंगे, सोफा का कवर रहेगा, कुछ भी रहेगा, ब्लू कलर यूज नहीं करना है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो पिस्ता ग्रीन कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, ऑफ व्हाइट कलर, इस टाइप के कलर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका अगर ड्राइंग रूम हॉल यहाँ पर है तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो। सेम वे अगर आपका साउथ वेस्ट में आ रहा है तो साउथ वेस्ट में आपको ये रेड वगैरह नहीं यूज करना है, यहाँ पर आपको येलो के शेड है, ऑफ व्हाइट है, ये कलर्स आपको यहाँ पर यूज करना है साउथ वेस्ट की तरफ। तो इस प्रकार से आपका एंट्री करने के बाद ही, एक तो सबसे पहले हो गया मेन एंट्रेंस, उसको कैसे पॉजिटिव करें। उसके बाद में हो गया ड्राइंग रूम, अगर ड्राइंग रूम साउथ ईस्ट में है तो किचन की जगह वहां पर नहीं है तो ड्राइंग रूम में कौन से कलर यूज करना है, और सेम वे साउथ वेस्ट में भी कौन से कलर्स हम यूज कर सकते हैं। ये चीजें तो हमने देखी है, और भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे पूजा घर है, स्टेयरकेस है, बच्चों का रूम है, ब्रह्म स्थान में क्या है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके साउथ फेसिंग जो मकान है उसको बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में दूसरी एक ये चीज है, या तो आप यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी आपका साउथ ईस्ट का एक्सेस आता है,
अगर आपका रेक्टेंगल है तो ऐसा दीवार पर कहीं पे आएगा। तो जहां पर भी साउथ ईस्ट का एक्सिस आ रहा है यानी आग्नेय कोण जहां पर भी आएगा वहां पर आप एक तेल का दिया जलाइए। सवेरे हो शाम में हो कभी भी एक तेल का दिया जलाइए। पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर एक जलती हुई मोमबत्ती का फोटो लगाइए, वो भी अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर बल्ब का इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा, रेड बल्ब का, क्योंकि आपके अगर आप ऑफ वाइट या व्हाइट कलर यूज कर रहे हो घर में, तो वो रेड कलर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा रात में बाकी सभी वॉल के ऊपर, जो कि आपके ईस्ट जोन में अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो इतना ओके नहीं रहेगा। इसलिए क्या है कि बल्ब मैं डायरेक्ट सजेस्ट नहीं करूंगा, वो डिपेंड है कि आपके घर में आप कौन से कलर्स यूज कर रहे हो उसके ऊपर। अभी जो बाकी की चीजें हैं कि पूजा घर, बच्चों का रूम, ये सभी चीजों के लिए मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें ये सभी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में जो अलर्ट का आइकॉन है, बेल का आइकॉन है, उस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको उस वीडियो का भी अलर्ट मिले। और जो चैनल के प्लेलिस्ट है उनमें बहुत सारे वीडियोस है जिसमें आप दक्षिण मुखी मकान के लिए सादे सादे छोटे छोटे उपाय देख सकते हो ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। और ये उपाय आप घर के घर में कर सकते हो, तो जरूर वो वीडियो गो थ्रू कीजिएगा। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।